बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित भाग 1 समुच्चय के बारे में सीखेंगे। समुच्चय सिद्धांत जर्मनी के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने अपने शोधों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उनसे भली भांत उनके समूह से परिचित हैं। चित्र में फूलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, पक्षियों का समूह, कापियों का गट्ठा, संख्याओं का समूह दर्शाया गया है। प्रत्येक वस्तु समूह के लिए हम विशिष्ट शब्द का उपयोग करते हैं। इन उदाहरणों से संबंधित समूह के घटक हम स्पष्ट रूप से बता लेते हैं। ऐसी ही वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। समूह के बारे में गौर से सोचिए, जैसे गांव के खुश बच्चे, कक्षा के होशियार विद्यार्थी। समूह के दो उदाहरण जिनमें खुश और होशियार, इन दोनों शब्दों के अर्थ सापेक्ष हैं, अर्थात खुश वृत्ति और होशियारी, इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्टता से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे समूहों को समुच्चय नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार कक्षा के पराक्रमी विद्यार्थी, शहर के गरीब व्यक्ति, हमारे देश के अमीर व्यक्ति, ये भी समुच्चय की श्रेणी में नहीं आते हैं। सप्ताह के 7 दिन, एक वर्ष के महीने, आरंभ की 10 गणन संख्या आदि समूह समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय क्या है? जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं, उन समूहों को हम समुच्चय कहते हैं। अर्थात सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक डेटा। समुच्चय को नाम देने के लिए प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों और समुच्चय के घटक दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। घटक का अर्थ जैसे परिवार का कोई एक सदस्य। स्मॉल ए यह समुच्चय ए का घटक है। इसे ए घटक है समुच्चय ए का, ऐसा लिखा जाता है। ए यह समुच्चय ए का घटक नहीं है। इसे ए समुच्चय ए का घटक नहीं है, या A does not belongs to set A लिखा जाता है।
अब हम संख्याओं के समुच्चय को देखेंगे। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय w 0, 1, 2, 3, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय i -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, परिमेय संख्याओं का समुच्चय q वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r द्वारा दर्शाते हैं। बच्चों, अब हम लोग समुच्चय लिखने की पद्धतियों के बारे में सीखेंगे। समुच्चय लिखने की दो पद्धतियां हैं, सूची पद्धति, गुणवर्णन पद्धति। तो पहली पद्धति का नाम है सूची पद्धति। लिस्टिंग मेथड। सूची पद्धति में सर्वप्रथम समुच्चय के घटकों को धन कोष्ठक में लिखा जाता है। प्रत्येक घटक को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात धन कोष्ठक में प्रत्येक संख्या के बीच अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसे हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं 1, 3, 5, 4, 2। अर्थात कहने का तात्पर्य समुच्चय के घटकों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। समुच्चय में यदि कोई एक घटक एक से अधिक बार आता है तो उसे केवल एक बार ही लिखते हैं। उदाहरण भाईंदर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। बच्चों यहाँ देखो, सबसे पहले हम b लिखेंगे कामा, h लिखेंगे कामा, a लिखेंगे कामा, y लिखेंगे। a पहले आ चुका है इसलिए y के बाद a न लिखकर n लिखेंगे, d लिखेंगे, फिर r लिखेंगे। a 3 बार आया है इसलिए a हम केवल एक बार लिखेंगे, अर्थात समुच्चय के घटकों को एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे। कुछ ऐसे भी समुच्चय हैं जिनके घटकों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसे समुच्चय को सूची पद्धति से लिखना संभव नहीं होता है, इसलिए हम दूसरी पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय आदि। इसे हम एक दूसरी पद्धति जिसका नाम है गुणवर्णन पद्धति। तो अब हम लोग गुणवर्णन पद्धति में समुच्चय को कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करें। बच्चों, गुणवर्णन पद्धति में
घटकों की सूची न बनाते हुए समुच्चय का सामान्य घटक चरांक से दर्शाया जाता है। चरांक जैसे एक्स वाई जेड, और उसके आगे खड़ी रेखा खींची जाती है। खड़ी रेखा के आगे चरांक का गुणधर्म लिखते हैं। खड़ी रेखा, इसका अर्थ होता है ऐसा की, ऐसे की, इस प्रकार की। अंग्रेजी में इसे सच दैट भी कहते हैं। उदाहरण, ए समुच्चय ए ऐसे यक्स का समुच्चय है जहां यक्स घटक है प्राकृत संख्या का, एक छोटा है यक्स से, यक्स छोटा है 10 से। अर्थात उदाहरण एक का वाचन आप देख सकते हैं। समुच्चय ए ऐसे यक्स घटकों का समुच्चय है जिसमें यक्स 1 और 10 के बीच की प्राकृत संख्या है, अर्थात 1 से बड़ी और 10 से छोटी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दूसरा उदाहरण, समुच्चय बी यह 30 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो 5 की गुणज भी है। तो बी ऐसे y का समुच्चय है जिसमें y यह संख्या 5 की गुणज है तथा y छोटा है 30 से। परिमेय संख्याओं को गुणवर्णन पद्धति से कैसे लिखेंगे? उदाहरण 3 के द्वारा प्रयास करिए समझने का। समुच्चय Q ऐसे P बटे Q का समुच्चय है जिसमें कि P तथा Q पूर्णांक संख्या है, Q शून्य नहीं। अब हम इसके आगे आपको कुछ और उदाहरण दे रहे हैं।